हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। शारदीय नवरात्रि चल रही है और अष्टमी और नवमी तिथि भी आ गई है। तो आज हम आपको अपने इस वीडियो में अष्टमी और नवमी तिथि पर किस प्रकार कन्या पूजन करें और क्या उसकी विधि है, क्या नियम है, उन सभी के बारे में बताएंगे। कन्या पूजन का क्या महत्व है, साथ में आपको बताएंगे कि किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नवरात्रि की अष्टमी व नवमी पर कन्या पूजन किया जाता है, जिसे कंजक पूजन के भी कहा जाता है। कन्या पूजा का विशेष महत्व होता है। शारदीय नवरात्रि की महाअष्टमी 30 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को है। कन्या पूजन केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि देवी की शक्ति, स्त्री सम्मान और आस्था का प्रतीक है। हिंदू धर्म शास्त्रों में कहा गया है कि नवरात्रि व्रत बिना कन्या पूजन के अधूरा है। तो आज हम आपको बताते हैं कि अष्टमी और नवमी तिथि पर कौन से वो शुभ मुहूर्त हैं जिस समय हम कंजक पूजन कर सकते हैं। तो चलिए, अष्टमी तिथि पर 2 शुभ मुहूर्त है। पहला सुबह लगभग 5 बजे से 6 बजे तक। दूसरा मुहूर्त है सुबह 10:40 से लेकर 12:10 तक। इन दोनों मुहूर्तों में आप अष्टमी पर कन्या पूजन कर सकते हैं। नवमी तिथि पर जो कन्या पूजन के मुहूर्त है, नवमी तिथि पर सुबह 4:53 से 5:41 तक पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त है सुबह 8:06 से 9:50 तक। ये दूसरा मुहूर्त है। इन 2 मुहूर्तों में भी आप कन्या पूजन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि कन्या पूजन करना इतना आवश्यक क्यों है। तो कन्या पूजन क्या महत्व रखता है। कन्या पूजन जो है वो माता की शक्ति, यानी कि कन्या पूजन करने से साधक को माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही जीवन में सुख शांति भी बनी रहती है। माता के स्वरूपों की ही पूजा मानकर लोग कन्या पूजन करते हैं। इसलिए माता की कृपा कन्या पूजन से सभी साधकों पे, सभी भक्तों पर बराबर बनी रहती है। कन्या पूजन के कुछ नियम होते हैं और पूजन कैसे करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, इसकी भी जानकारी देते हैं। तो 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित करें, उनके पैर धोएं, तिलक लगाएं, उन्हें भोजन दें और उपहार में दक्षिणा वगैरह दें। अंत में उनका आशीर्वाद लें और उन्हें सम्मानपूर्वक विदा करें। नियम में आप पूजन के बाद वाद विवाद और कठोर विचारों से बचना चाहिए। काले रंग के कपड़े ना उस दिन पहने। पूजा स्थल और कन्याओं के बैठने की जगह भी शुद्ध और स्वच्छ होनी चाहिए। भोग पूरी तरह सात्विक होना चाहिए। कन्याओं को खाली हाथ कभी ना विदा करें। अब बात करते हैं कि किस विधि से करें। सबसे पहले कन्या पूजन के लिए कन्याओं को निमंत्रण भेजें। जिस स्थान पर कन्या पूजन करना है उस स्थान को शुद्ध कर लें। फिर उस स्थान पर साफ आसन लगा लें। कन्या पूजन से पहले माता की विधि विधान से पूजा कर लें, हवन करें और माता को प्रसाद अर्पित कर दें। जब कन्याएं घर आ जाएं तो सबसे पहले उनके पैर धोएं, फिर उन्हें आसन पर बैठाएं। कन्याओं के माथे पे कुमकुम और अक्षत का तिलक लगाना चाहिए। उनके हाथ में कलावा बांधें और उनकी आरती उतारें व पुष्प चढ़ाएं। फिर उन्हें हलवा, पूरी और चना का भोग लगाएं, या फिर आपने जो भी और बनाया है आप उसका भोग भी लगा सकते हैं। फल वगैरह भी, अगर आपके सामर्थ्य हो तो फल वगैरह भी आप दे सकते हैं। कन्याएं जब भोजन कर लें तो उन्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर देना चाहिए और उनसे जो है अक्षत आशीर्वाद के रूप में जरूर लेना चाहिए। अंत में कन्याओं के साथ माँ के जयकारे बोलना चाहिए और कन्याओं की परिक्रमा करनी चाहिए। साथ ही उनके चरण छूकर उनसे आशीर्वाद लेकर ही विदा करना चाहिए। कहते हैं कन्या पूजन करने से देवी अम्बे की विशेष कृपा होती है। कन्या पूजन करने से नवरात्रि व्रत पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। मगर कन्या पूजन के समय 5 बातों का ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है, जिससे माता की कृपा आप पर सदा बनी रहेगी। नवरात्रि में कुछ लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं और कुछ लोग नवमी के दिन करते हैं। ऐसे में इन दिनों में उनका खास महत्व होता है। कन्या पूजन करने से माँ दुर्गा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कुछ विशेष बातों का ख्याल रखना जरूरी है, जैसे कि अष्टमी या नवमी तिथि पर जब भी आप कन्या पूजन करें तब 9 कन्याओं को भोजन कराना जरूरी है। ऐसा अगर संभव ना हो पाए तो आप 7, 5 या 3 कन्याओं को भी भोजन करा सकते हैं। जब कन्याएं आपके घर में प्रवेश करें तो सबसे पहले अपने हाथों से उनके पैर जरूर धोने चाहिए। कन्याओं को माँ दुर्गा का ही स्वरूप मानकर ऐसा करने से देवी बहुत प्रसन्न होती है और साधक पर उनकी विशेष कृपा बनी रहती है। कन्याओं को पैर धोने के बाद उनके पाँव में महावात यानी कि आलता अवश्य लगाना चाहिए। घर में प्रवेश करवाने के बाद कन्याओं को बिठाकर भोजन कराना चाहिए और उन्हें अपनी रुचि के अनुसार खाने देना चाहिए। किंतु सबसे पहला कौर आपको ही तोड़ के उन्हें खिलाना चाहिए। इस प्रकार कन्याओं को भोजन कराने से बेहद सुफल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन में कन्याओं को लाल रंग के वस्त्र भेंट देने से चाहिए, क्योंकि देवी को ये रंग बेहद प्रिय है। ऐसा संभव न होने पर आप उन्हें लाल रंग की चुनरी भी उड़ा सकते हैं। साथ ही श्रृंगार का सामान जैसे बिंदी,
चूड़ियाँ, लिपस्टिक आदि भी उपहार के तौर पे आप देना चाहते हैं तो दे सकती हैं। 9 कन्याओं को माँ दुर्गा का 9 रूप मानकर ऐसा करने से देवी प्रसन्न होती हैं। इससे जातक पर माँ की कृपा बनी रहती है और सुख शांति भी बनी रहती है। अष्टमी या नवमी पर कन्या पूजन में कन्याओं को वस्त्र में चावल, सिक्का, दूर्बा, हल्दी की गांठ और एक फूल बांधकर जरूर देना चाहिए। साथ ही अगर आप कन्याओं को हर साल कोई खास उपहार देते हैं तो वो भी दे दें। ऐसा करने से भी माँ दुर्गा की विशेष कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। कन्या पूजन पर जरूर ये काम कर लेना चाहिए। जब सभी कन्याएं भोजन कर लें और आप भी उपहार आदि दे दें, तब पूरे परिवार के साथ सभी कन्याओं के चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। साथ ही उनसे आशीर्वाद भी लें। इसके बाद कन्याओं को अपने घर से द्वार तक छोड़ने भी जाना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार का माहौल हमेशा सकारात्मक बना रहता है। इस प्रकार से कुछ कार्य करके कन्या पूजन के दौरान आप माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कन्या पूजन में कभी भी भूलकर कांच की बनी हुई चीज़ें नहीं देनी चाहिए, ये उचित नहीं है। और आप कन्याओं को उपहार में नुकीली चीज़ें भी ना दें, इससे नकारात्मकता आती है। कन्या पूजन में चमड़े से बनी चीज़ें जैसे पर्स या जूते भी ना दें, ये अशुभ माना जाता है। इस दौरान कन्याओं को भूलकर भी काले रंग के वस्त्र, रुमाल या कोई भी चीज़ ना दें, इससे सुख समृद्धि प्रभावित होती है। और कन्या पूजन में सबसे बड़ी बात कि जिससे राहु का संबंध होता है, वो चीज़ें भी बिल्कुल ना दें। इस दौरान आप लोहे से बने सामान भी कन्याओं को ना दें। कन्याओं को अगर देना है शुभ है तो आप उन्हें रंग बिरंगे गुब्बारों के पैकेट आदि दे सकते हैं, ये भी शुभ माना जाता है। सजने संवरने की सामग्री दे सकते हैं, रंगों का डिब्बा दे सकते हैं। ये सब चीज़ें सकारात्मकता लाती हैं जीवन में, इससे वो प्रसन्न होती हैं और माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार पे बना रहता है, जिससे सुख शांति और समृद्धि आपके जीवन में सदा बनी रहती है। इस प्रकार से कुछ बातों का ध्यान रखकर आप कन्या पूजन करें और माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, यही कामना करते हैं। अब वीडियो को विराम देते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। जय माता दी।